A 15-year-old boxing champion Rishu Mittal has won laurels for her state, Haryana. But now poverty has reduced her from fighting in the ring to sweeping floors to pay her school fees. Rishu's plight only underscores the apathy that's meted out to promising talent in sports, often other than cricket, by administrations across the country. Take a look. A promising young boxer. 15-year-old Rishu Mittal's punches won her a gold medal at Haryana state level tournaments. But today, this talented state champion finds herself on the ropes, punched in by the state's apathy. Orphaned Rishu has now been abandoned by the administration and makes ends meet by sweeping floors and washing utensils. The young star pugilist has been reduced to doing the dishes and dusting houses so she can pay her school fees. अपने घर का ही कुछ गुजारा करना हमें मुश्किल होता है, इसलिए हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का सारा काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन करती हूँ, पोछा करती हूँ, सब कार्य करती हूँ, रोटी बनाती हूँ। किसके माँ बाप दोनों नहीं है, बच्ची लाचार है। मैं ये चाहता हूँ मेरे हाथ से ये लड़की शादी हो जाए या ये सर्विस में चली जाए। Hours after images of Rishu Mittal doing domestic chores went viral, the Haryana government assured action, promising to help Rishu. As Rishu Mittal fends off the punches of the administration, the biggest names in Indian boxing closing their ranks around the teenage champ. A request for her, if she is willing to come to my academy, I will be helping her. सही मतलब उसको परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको एक जॉब देना चाहिए और उसको सिक्योरिटी लाइफ सिक्योरिटी हो जाएगा और आगे उसको गेम खेलने के लिए मौका देना चाहिए. It is the sport that won India accolades at the international level. But apathy of the state government may have knocked many promising talents such as Rishu Mittal down for the count. Bureau Report, Headlines Today. Who's going to help Rishu Mittal? Can you and I help? We'll tell you how you can help. We will run a campaign on this program and across the channel to try and help her. But joining me now, Rakesh Thakran, he's General Secretary, Haryana State Boxing Association. Thakran साहब, आपने हमारी स्टोरी देखी होगी. आप बताएं, आप क्या करेंगे रिशु मित्तल के लिए? किस तरह से आप उनको मदद करेंगे? गोल्ड मेडल जीतती है, लेकिन स्कूल फीस के लिए उनको पैसे नहीं है उनके पास. सबसे पहले तो मैं आपका हेडलाइन टुडे का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बॉक्सिंग के खिलाड़ी को उसकी हकीकत पूरे दुनिया के सामने लाने की है. और मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो खिलाड़ी हैं, काफ़ी स्टेट लेवल के खिलाड़ी हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके कारण इस तरह के काम करने में मजबूर होना पड़ता है. नहीं, आप क्या कर रहे हैं सर? फेडरेशन क्या कर रही है? सर, फेडरेशन क्या कर रही है? आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? स्टेट एसोसिएशन हमने अपने अध्यक्ष जो है हमारे अभय सिंह चौटाला जी से बात की है और इस खिलाड़ी को हम जो भी मुमकिन इसको जो सुविधाएं होंगे वो देने के लिए, इसको जो इक्विपमेंट्स है, कोचिंग का है, तो हम इसको सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे. आप मुझे आज आश्वासन दे सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला उनको स्कॉलरशिप देंगे ताकि उनको स्कूल फीस के लिए इस तरह वो केवल बॉक्सिंग पर फोकस कर सके? क्या आप मुझे आश्वासन दे सकते हैं कि कल तक 24 घंटों में आप एक स्कॉलरशिप उसको देंगे? क्या आप दे सकते हैं? आपके पास तो बहुत पैसे हैं, चौटाला जी के पास बहुत पैसे हैं. देखो, हम आपको इंश्योर करते हैं कि जो एक खिलाड़ी खासकर इनके साथ जो हुआ है उसका बड़ा हमें दुख है.
तो हम इसको जो है आने वाले समय में जो भी जो बेस्ट होगा इसके लिए उसको हम पूरी सुविधाएं देंगे अपने एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि एसोसिएशन जो है सर ये स्टोरी के बाद आप ये आश्वासन, सॉरी सर, ये स्टोरी के बाद आज आप ये टीवी पर आश्वासन दे रहे हैं, आपको मालूम होगा क्या हो रहा है इस तरह के खिलाड़ियों को? क्या हमें टीवी पर इस तरह की स्टोरी करनी पड़ी, उसके बाद ही आपके आंखें खुली हैं? हरियाणा स्टेट एसोसिएशन की तरफ से सरकार को बार बार रिक्वेस्ट की गई है, हमें लेटर के माध्यम से, और दूसरे जो हमारे सोर्स है उसके तरीके से हमने खेल मंत्री से भी बात की थी। क्या कहा पर उन्होंने? कोई सरकार की तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है जी। पिछले, वो केवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ही करते हैं, क्योंकि पिछले 11 साल से मैं हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग एसोसिएशन में काम कर रहा हूं, तो मैंने देखा है कि पिछले खासकर बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी गई है। जो कोच हैं बॉक्सिंग के हरियाणा स्टेट में जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको या तो रूरल गेम्स में या दूसरे पाइका गेम्स में बिजी रखते हैं। बॉक्सिंग के लिए उनको नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी भेजने के लिए हरियाणा सरकार एग्री नहीं है। सर मुझे राजनीति नहीं करनी कि हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रहा है। अभय सिंह चौटाला इज इन चार्ज ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ही इज फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा वही स्टेट है जहां विजेंदर सिंह जैसे ओलंपिक बॉक्सर आए हैं। क्या आप बॉक्सिंग के लिए आप बड़े पोस्ट पर रहते हैं और इस तरह से लड़की को आप सपोर्ट नहीं कर पाते जब तक ये टीवी पर आए? और आप मुझे आज आश्वासन दीजिए, आई वांट अ गारंटी फ्रॉम यू कि आप इस लड़की को आप स्कॉलरशिप देके आप इसको प्रमोट करेंगे, और इस तरह से कोई भी लड़की हो जो नेशनल जो स्टेट लेवल मेडल जीती है उनको आप एक तरह से स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू करोगे। क्या आप आश्वासन दे सकते हो? सरकार को छोड़ो, राजनीति को छोड़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। देखो, अभी आपके माध्यम से हमें पता लगा है इस लड़की के बारे में, हम आपको इंश्योर करते हैं कि आने वाले समय में इनसे हमको कल ही इनसे संपर्क करके और जो इनको बेस्ट होगा इनके लिए हम करेंगे। चलिए, तो हम आपका ये आश्वासन ले रहे हैं, कल हमारा रिपोर्टर और कैमरा टीम आपके साथ और चौटाला जी के साथ आएगी और देखेगी आप क्या इस लड़की के लिए कर रहे हैं। आपने हमसे बात की, आपने ये आश्वासन दिया है, हम इसका कल शाम को ही फॉलो अप करेंगे और देखेंगे कि ऋतु मित्तल के लिए आप क्या कर पाते हैं। आपने हमसे बात की, इस तरह बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।